हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन टैली लर्निंग में। इसके पहले हम एक शॉर्ट में रिकॉल लेंगे कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से बिजनेस की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग के काम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा प्रोवाइडेड इनपुट को केवल प्रोसेस करके आपको रिपोर्ट्स के फॉर्म में एक आउटपुट देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनपुट हमें ही देना है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा और आपके डिजायर्ड आउटपुट्स, जो कि अकाउंटिंग की अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक जो डिफरेंस हमको समझना है कि सॉफ्टवेयर खुद से तब तक नहीं कुछ कर पाएगा जब तक हम इसमें प्रॉपर इनपुट्स नहीं देंगे। हम इनपुट देंगे, ये प्रोसेस होंगे और हमारे को जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए आउटपुट के फॉर्म में, वो चाहिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। जैसे सबसे कॉमनली जैसे हम आम भाषा में सुनते रहते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, और कई तरह के स्टेटमेंट्स जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि हमको सबसे इंपॉर्टेंटली अपने इनपुट पर फोकस करना है, बस। इसके बाद का सारा काम ये सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। ठीक बात। अब इनपुट क्या? चूंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसे इनपुट के लिए हमको बेसिक अकाउंट्स के डेटा एंट्री करनी पड़ती है। बेसिक अकाउंटिंग डेटा एंट्री हम करते हैं, जो उसके फॉर्मेट्स है उस फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए इसके बाद की आगे की प्रोसेस वो बढ़ाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये बेसिक अकाउंटिंग क्या है। मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग and reporting economic information for decision making for finalizing the financial statements। ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, recording, summarizing, reporting economic information for decision making for finalizing the financial statements। ठीक बात। अब एक एक स्टेप को समझते हैं। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। सबसे पहले हमको ये पहचानना जरूरी है कि हमारे ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं। जब ट्रांजैक्शंस पहचानेंगे तभी तो उनकी अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। पॉइंट नंबर 1, हम ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे,
बेहतरी से समझ पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले एक्टिविटीज को समझना और उसके बाद में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब एक कई तरह के रजिस्टर्स बनाते हैं, बुक बनाते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि गए दिन में कितनी सेल हुई, कितने परचेज हुए, क्या क्या खर्चे हुए, क्या रिसीट हुई, क्या पेमेंट्स हुए। ये मोटा मोटा जो बेसिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया। वैसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत तरह के होते हैं, उनको पहचानना और सेकंड स्टेप में उन्हें रिकॉर्ड करना। अभी हम सिर्फ बात उनको कहीं ना कहीं एक पेपर पे लाने की, एक रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में उनके वर्ड एक्सेल में रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। अभी टेक्निकली उसके साथ क्या करना है हम यहाँ आगे देखेंगे। तो बात हो गई कि सबसे पहले अकाउंटिंग में हमको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद इस पहले हमको उनके सारे डिटेल्स निकालनी है, डिटेल्स को एक जगह पर इकट्ठा करना है और फिर उसकी आगे जो प्रोसेस होती है जर्नल एंट्री वगैरह वो सब काम करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग में समराइजिंग। ये जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किए हैं अकाउंट बुक्स में, जो उनको समराइज करना, मतलब उनकी एक समरी तैयार करना, आपस में उनका रिलेशन समझना, एक उसमें से समराइज स्टेटमेंट फॉर्म करना। ठीक है, ये समराइज स्टेटमेंट्स जब हम फॉर्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है रिपोर्ट करना। बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट को आपके समरी से आए हुए रिजल्ट्स, यानी कि गए जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए उससे आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने ग्रो किया कि आपका बिजनेस नीचे चला गया, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या निकल के आ रही है, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर कितना बढ़ गया, ये सारी चीजें समराइज करके टॉप मैनेजमेंट को, और टॉप मैनेजमेंट के अलावा ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये रिपोर्ट करना कि हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनके अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या हैं। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, एंड ओवरऑल जो प्रोसेस हुई वो 4 स्टेप में आती है। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, समराइजिंग द रिकॉर्ड्स एंड देन फॉर्मिंग रिपोर्ट्स। इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है ओवरऑल एक अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लेमैन में समझ सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें भी पैसे का लेन देन या पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें रिकॉर्डिंग भी उन्हीं ट्रांजैक्शंस की करनी है जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, यानी पैसा या तो लिया गया है या दिया गया है या उसके माध्यम से कोई काम हुआ है। जरूरी नहीं है हर बार हार्ड कैश किसी व्यक्ति से लेन देन में चेंज हुई हो, बट
उसका उसका माध्यम कहीं ना कहीं फंड होना चाहिए। और फंड से हम क्या समझते हैं? फंड से अपन केवल हार्ड कैश नहीं समझते हैं। ये मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बताऊं कि केवल कैश के थ्रू ही ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। कैश के अलावा बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे आजकल बैंक पेमेंट्स होती है ना। कोई भी अपने एंड्रॉइड फोन से 1 मिनट में पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई पेमेंट्स होती हैं। यूपीआई पेमेंट्स आपने देखे होंगे, कॉमनली यूज करते हो सकता है टर्मिनोलॉजी ना सुनी हो। फोन पे, गूगल पे करते हैं कि नहीं? भीम यूपीआई, ये सब आपने रोजमर्रा में सुना हुआ होगा। पेटीएम सबसे कॉमनली नाम चलता है, पेटीएम, फोन पे, ये सब, ये कैश, ये बैंक पेमेंट्स। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में इस तरह से पेमेंट ली दी जा रही हो। लास्ट में मैंने क्या समझाया कि किसी भी फंड के माध्यम से भी अगर पेमेंट्स हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे हमने आज उधार में माल बेचा, हमारा एक कस्टमर है जिसको हमने आज उधार में माल बेच दिया। आज की डेट में तो केवल उसे माल दे दिया, पैसा तो ना उसने अभी दिया है और ना हमारे हाथ में आया है, लेकिन माध्यम तो पैसा ही है। फाइनेंस इन्वॉल्व तो हो गया है। आज नहीं देगा, जितने उधारी के दिन है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जो भी उधारी उसको दी है, उधारी के दिन उसके साथ डील में तय हुए हैं, उस दिन के खत्म होने के बाद वो लाकर आपको पैसा देगा। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। इस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें से पैसा तो गया आया नहीं है तो हमको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। इस तरह के ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस माध्यम बने, वह भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर काउंट करे जाते हैं। ठीक बात? So, the accounting is a process of identifying the financial transactions occurred in a business house. बिजनेस एक्टिविटीज में होने वाले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, देन रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग में प्राइमरीली आप उसको मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। मेमोरेंडम बुक्स का हिंदी शब्द होता है किसी भी तरह का रफ नोट बनाना, जिसका काम आपको आगे के रिकॉर्ड बनाने में सपोर्ट करना हो। जैसे अगर आपने दिन भर में आज 15 बिल बनाए, तो अब आप सीधे 15 बिल लेकर के अकाउंटिंग करने बैठ सकते हो। 15 बिल पॉसिबल भी हैं, लेकिन अगर कोई आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, जहां दिन में 1000, 1500, 2000 बिल बन गए सेल्स के, तो आप सेल के इनवॉइसेस लेकर के अकाउंटिंग करने बैठोगे। इसके पहले आप उन सेल्स इनवॉइसेस की एक समरी तैयार करोगे। उस समरी में आप डिटेल्स बनाओगे कि हमने गए दिन कितना माल बेचा, गए दिन या जिस भी पीरियड का आप रिकॉर्ड बना रहे हो, कितने बिल बने, उन बिल का नंबर क्या था, बिल की डेट क्या थी, किस व्यक्ति को बेचा था, कैश में बेचा था कि बैंक पेमेंट्स ली गई थी कि उधार में बेचा था, और उनके अगेंस्ट में कोई ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी क्रिएट की थी कि उनको गुड्स डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बहुत सारे उस सेल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, मैटर होते हैं, जिनकी हम एक समरी बना लेते हैं। और समरी बनाने के बाद उस समरी को बेस रख के हम अकाउंट्स की फॉर्मल एंट्रीज पास करते हैं। सो ऐसे रिकॉर्ड्स जो शुरुआत में मेमोरेंडम क्रिएट किए जाते हैं, उन रिकॉर्ड से वो भी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है। फिर उसमें से अकाउंट्स में एंट्रीज पास करना, जर्नल एंट्रीज पास करना, और आगे अकाउंट्स में उनको फॉर्मली लेना, ये पूरी प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कहलाती है। ठीक है? बहुत सारे रजिस्टर्स बनते हैं, बहुत सारे पेमेंट रिसीट्स होती हैं। जैसे आपने आज कितने कस्टमर से पेमेंट लिया, उसमें से कितना एडवांस लिया, कितना बिलों के अगेंस्ट लिया, कितना आपने तुरंत माल बेचा और पैसा लिया, इसका रिकॉर्ड बनता है।
फिर पेमेंट्स आपने ली तो पेमेंट्स की हैं तो आपने किसको पेमेंट की है, उस पेमेंट के रिमार्क्स डाले जाते हैं कि वो पेमेंट किस बिहाफ पे की है, माल खरीदा था कि कोई खर्चा किया था, कि बिजली का बिल पे किया था, टेलीफोन के बिल पे किए थे, आपके ऑफिस के लोगों के एम्प्लॉयज की सैलरी पे की थी। ये सारी चीजें एक जगह पर समराइज की जाती हैं, एक जगह पर लिखी जाती हैं, फिर उसको फॉर्मल अकाउंटिंग किया जाता है। इस प्रकार अकाउंटिंग की पहली प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, देन रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शंस इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस है ना दोस्तों, इसी से हमारी बुक कीपिंग होती है। एक टर्म होता है अकाउंट्स बनाते समय में, जो लोग अकाउंटिंग फील्ड के होंगे वो ने ये कभी सुना होगा, एक टर्म होती है जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटी मैंने आपको अभी समझाई, दिस इज एक्चुअली दैट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक्स मेंटेन करना। बुक्स मेंटेन करने में आपको सारे रिकॉर्ड्स को फॉर्मली पेपर पे लाना होता है, और आजकल चूंकि डिजिटल एनवायरनमेंट है और हम पढ़ भी टैली रहे हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम ऑपरेट करके अपने बिजनेस की अकाउंटिंग के काम को संभालते हैं, इसीलिए बुक कीपिंग की प्रोसेस अब पेपर पे कम होकर डिजिटल फॉर्म में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है। तो ये जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुक कीपिंग ऑफ अ बिजनेस। So accounting is a process of identifying the financial transactions, recording those transactions into books of accounts, summarizing those transactions। अब आपने देखो आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, समझ गए, लिख लिया, बुक कीपिंग हो गई, रिकॉर्ड तैयार हो गए। रिकॉर्ड तैयार हो गए, अब आपको ये पता है कि गए समय में जिस भी पीरियड का हम एनालिसिस कर रहे हैं, इतने समय में हमने इतने रुपए का माल बेच दिया, इतने रुपए की परचेज कर ली, ये खर्चे कर लिए, ये हमने पेमेंट्स रिसीव कर ली, इतने लोगों से हमारी उधारी है, इतने लोगों को उधारी देनी है, इतने असेट हमने परचेज कर लिए। ये सारा रिकॉर्ड आपने बुक्स में बना लिया है। अब बात आती है समराइज करने की। देखो, पूरी चीजें लिख देने से आपको हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा। अब आपको जैसे कोई कहानी लिखी गई, आपने 400 पन्नों की एक नॉवल लिख दी, एक कहानी लिख दी, अब उस कहानी का सार, मोरल भी तो समझना पड़ेगा कि ये पूरा जो स्टोरी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब इसकी समरी क्या निकल के आ रही है। अल्टीमेटली अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं? अकाउंट बना ही इसलिए रहे हैं कि उस बिजनेस का, जिस बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है, उसने जो अपनी पूंजी लगा करके एक बिजनेस खड़ा किया, जो वो धंधा, जो एक्टिविटीज रोज कर रहा है बिजनेस में, उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, नफा में है, फायदे में है, नुकसान में है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं बहुत, अगर मान लो प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो किस रेशियो में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या बिजनेस वाकई बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बिजनेस हेल्दी है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट को लेने के लिए ही इस पूरी एक्टिविटीज को हम अंजाम दे रहे हैं। तो फाइनली जब रिकॉर्ड्स बन गए, तो अब हमको देखना है कि हमारा समराइजिंग प्रोसेस क्या है। इस पूरे रिकॉर्ड को हम समरी करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिट्स में है, प्रॉफिट्स में है कि लॉसेस में है। लॉसेस में है तो रीजन क्या है, प्रॉफिट्स में है तो भी कुछ हद तक ये एनालिसिस करना है कि हमारा प्रॉफिट्स का ग्राफ क्या दिखा रहा है। ये सीजनल प्रॉफिट्स हैं कि हमारे बिजनेस का नेचर ऐसा है कि हमको 12 महीने ऐसे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ऐसे करके वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं अपनी समरी के। तो पहली प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली समराइजिंग दोज रिकॉर्ड्स टू नो द रिजल्ट ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक बात दोस्तों। फिर सबसे लास्ट पॉइंट होता है समराइजिंग के बाद रिपोर्टिंग। हमने सब कुछ देख लिया, लिख लिया, समझ लिया, समराइज कर लिया, रिजल्ट पर आ गए। अब उन रिजल्ट्स को हमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मींस अब हम उसको एक फॉर्मल उसमें लाएंगे
और फॉर्मल फॉर्मेट्स में लाने के बाद हम जो है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। जैसे रिपोर्ट्स जैसे अपन ने जनरेट कर ली कि हमारे रेशोज क्या आ रहे हैं, हम कितने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस रेशो में आ रही है, और पिछले साल के कंपेयर में हमारे प्रॉफिट्स ऊपर गए हैं कि नीचे आए हैं। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि भाई हमारे असेट्स किस की वैल्यू हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू से ज़्यादा है, हमारी बैलेंस शीट्स क्या कह रही हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैट्यूटरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को फाइलिंग्स होती हैं, जैसे जीएसटी की रिपोर्ट्स होती हैं, जीएसटी में फाइलिंग्स होती हैं, इनकम टैक्स की फाइलिंग्स होती हैं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये सब जब जनरेट होती हैं तो इनको रिपोर्ट किया जाता है। किसको रिपोर्ट किया जाता है? मैनेजमेंट को, जो बिजनेस ओनर्स हैं, या जैसे बहुत बड़ी जब कंपनी होती है तो उसमें सिर्फ बिजनेस ओनर्स नहीं होते हैं, बिजनेस को संभालने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मल आम भाषा में शेयर होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा फलानी कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले हैं। जब आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, मैं 1 मिनट आपको समझाती हूँ, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो। क्या बनते हो? शेयर होल्डर बनते हो। यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी के अब आप मालिक हो गए। अब आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। अब आपने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उसी रेशो में आपका उस कंपनी में मालिकाना अधिकार है। तो जब हम ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स जब बनती हैं तो कंपनी के ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को, जिन लोगों का भी पैसा उस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जिन लोगों का भी स्टेक उस कंपनी में लगा हुआ है, जिन लोगों का उस कंपनी में इंटरेस्ट है, उन सबको यह रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। कभी कभी एक जनरल तरीके से की जाती हैं, और कभी कभी इनके जो है एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। आपने कभी सुना होगा कंपनी की जनरल मीटिंग रखी गई है। जनरल मीटिंग का मतलब ही यही होता है कि वहां शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, शेयर होल्डर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस बताई जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं जिसमें शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी की एक्टिविटीज और कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए सारे शेयर होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है। इस तरह की किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपके अकाउंटिंग से जनरेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो बैलेंस शीट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट्स हैं, आपके जो रिसीट पेमेंट बुक्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि शेयर होल्डर को जब आपको ये बताना है कि इस साल हमको 5 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो पहले आपको उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अभी तक जो उसने 10 करोड़ लगा रखे थे, उस 10 करोड़ से कंपनी कहां पहुंची है। जैसे आपकी और हमारी एक हेल्थ होती है, हमारे ब्लड प्रेशर के पैरामीटर्स होते हैं, हमारे हार्ट बीट्स के पैरामीटर्स होते हैं, हमारे ग्लूकोज के पैरामीटर्स होते हैं। कहते हैं ना भाई फलाना आदमी को शुगर हो गई है। शुगर हो गई है मतलब क्या? उसके बॉडी के ग्लूकोज लेवल बढ़ चुके हैं। ठीक है। आप किसी को सुनाई पड़ता है कि इसको हार्ट के इश्यूज हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्थ पे कहीं वीक हो रहा है। सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस की भी एक हेल्थ होती है। अब चूंकि बिजनेस जो है वो एक जीता जागता इंसान नहीं है ना, उसके वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए उसके हेल्थ को बीपी से और हार्ट रेट से नहीं नापा जाता है। बट उसकी भी हेल्थ को नापने के कई पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यही अकाउंटिंग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग करने वाला वो व्यक्ति, चाहे वो एक छोटी सी किराने की दुकान हो या बड़े से बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज हो,
उस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए ही प्ले करता है क्योंकि वो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड करके प्रॉपर रिपोर्टिंग तक ले जाता है, ताकि बिजनेस में जिन लोगों का स्टेक है, जिनका पैसा लगा हुआ है, जो लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं, बात को समझना, बिजनेस में केवल पैसा लगा होने से ही काम नहीं होता। कई बार कई ऐसे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिनका आपके बिजनेस में स्पेशल इंटरेस्ट होता है। वो से इंटरेस्ट केवल पैसों से नहीं आता। वो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ही है, हर बिजनेस में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी है, पर उसका इंटरेस्ट तो है कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। आप आप इकोनॉमिक और एक आपके जो देश की इकोनॉमिक्स है उसमें आपके बिजनेस का क्या रोल है, आपकी इंडस्ट्री में आपका क्या रोल है। तभी तो अगर छोटे छोटे बिजनेस की कैलकुलेशन करेंगे तभी तो देश की कैलकुलेशन निकाल पाएंगे कि देश की जीडीपी क्या है, देश की में किस सेक्टर की कौन सी इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस है। इंडिया है, अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री एवरेज परफॉर्म कर रही है। इन सारी चीजों को एनालिसिस करके ही गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है कि हमको कपड़ा इंडस्ट्री के लिए इतना बजट में इतना पैसा निकाला जाएगा, कपड़ा इंडस्ट्री को इतनी सब्सिडी दी जाएगी, बांस की इंडस्ट्री को इतनी सब्सिडी दी जाएगी। ये तो गवर्नमेंट ने हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, पर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हमने हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग के बाद डेवलप करी है, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को, जिन लोगों के पैसे लगे उनको हम शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इससे उनको क्या पता चलता है, इससे उनको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है। हमारा एक हेल्दी हैप्पी बिजनेस है जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। देखो, केवल प्रॉफिट जनरेट करने से बिजनेस हेल्दी नहीं होता है। प्रॉफिट्स के ग्राफ क्या दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई बिजनेस है जो सिर्फ दिवाली के सीजन में 2 महीने उठता है, जैसे पटाखा, जैसे क्रैकर्स का बिजनेस है। लेकिन आपके क्रैकर्स के बिजनेस को भी ऐसा नहीं कह सकते कि 2 ही महीने चलता है तो वो बेकार बिजनेस है। वो 2 महीने में आपको इतनी अर्निंग देकर जाता है कि बाकी 10 महीने के भी प्रॉफिट्स वो कवर करके देता है। तो मेरा मतलब आपको समझाने का पर्पस ये है कि हमारे बिजनेस की हेल्थ, प्रॉपर मॉनिटरिंग, हमारे बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स, बिजनेस को और कितना एक्सपांड कर सकते हैं, बिजनेस में स्कोप कितना है। पता लगा अपन पैसे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं और ऐसे स्कोप पर पहुंच चुके हैं कि अब वो बिजनेस आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब कौन ढूंढता है? बिजनेस में इन्वेस्टर, बिजनेस में स्टेक होल्डर्स। और वो इन सवालों के जवाब कब ढूंढ पाते हैं, वो कब एक्सपेंशन प्लान कर पाते हैं, जब उनके सामने हमारे द्वारा बनाई हुई बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में उनको ये बताते हैं कि हमारे असेट्स की पोजीशन क्या है, हमारी लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है और हमारे आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक बात। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, summarizing and reporting the financial transactions of business to know the results and the financial health and position of a business. This is what is accounting. ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती